होम वाले फिल्म्स ने कल चुपके से केजीएफ चैप्टर 2 के मॉन्स्टर कट के साथ केजीएफ 3 का अनाउंसमेंट करके सबको बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। वैसे ये तो सबको पता ही था कि केजीएफ 3 आएगी, लेकिन इतनी जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगा ये नहीं पता था। और जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है इसका उसी से गूज़बम्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे ये लाइन देखने को मिलती है और इसी एक लाइन से पता चल गया अभी तक हमने केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में जो देखा था वो तो बस ट्रेलर था, असली जंग तो आगे देखने को मिलने वाली है। जैसे रॉकी अपनी माँ से वादा करता है सारी दुनिया का सोना तुम्हारे लिए ले आऊंगा, तो वो वादा अभी बाकी है। अभी सिर्फ हमने रॉकी को इंडिया का सोना हासिल करते हुए देखा है। अभी तो केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का वो कारनामा देखना बाकी है जो उसने 1978 से 1981 तक करे थे, जिसके चलते सीआईए भी रॉकी के पीछे पड़ गई थी। सीआईए इन्वॉल्व हुई है रॉकी के मैटर में, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा कांड किया होगा रॉकी भाई ने। और भले ही हमें केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में रॉकी मरते हुए दिखाया गया था, लेकिन वो सिर्फ हमारे दिमाग के साथ खेला गया था, क्योंकि मॉन्स्टर यूनिवर्स तो अभी तो ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो सालार का रॉकी का और एनटीआर 31 का क्रॉसओवर होना बाकी है और सालार में यश के कैमियो की हवा भी चल रही है। तो यही बात हिंट कर रही है कि रॉकी अभी तक जिंदा है, क्योंकि सालार की कहानी केजीएफ चैप्टर 2 के आगे की होगी। तो अगर रॉकी मर चुका होता तो यश कैमियो कैसे कर सकते थे सालार में, और सालार की कहानी केजीएफ चैप्टर 2 के आगे की होगी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सालार के स्टार कास्ट में ये कैरेक्टर का भी नाम है जो केजीएफ चैप्टर 2 में मरता हुआ दिखाया गया था, और बोला जा रहा है कि यही सालार बन के आएगा। अब ये कितना सच होता है देखते हैं। और रॉकी जब इंडियन ओशन में जाता है तब वो खुद फैक्स भेज के इंडियन नेवी के साथ साथ दूसरे देश की नेवी को भी अपनी लोकेशन बता देता है। मतलब उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा प्लान चल रहा था, वरना इतना सारा सोना लेके वो मरने थोड़ी ना जाता। तो ये पक्का है रॉकी अभी जिंदा है और आगे उसे और भी बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ना है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आगे चल के हमें रॉकी, सालार और एनटीआर 31 एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे तो। और जिस दिन ये तीनों आमने सामने आ गए उस दिन इंडियन सिनेमा में ऐसे रिकॉर्ड्स बनेंगे जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। केजीएफ 3 आने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि प्रशांत नील सालार के बाद एनटीआर 31 पे काम करेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है वो सालार के सेकंड पार्ट पे काम करे, क्योंकि सालार भी 2 पार्ट्स में आएगी। अब देखते हैं प्रशांत नील सालार के सेकंड पार्ट को केजीएफ 3 से पहले लाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर केजीएफ 3 से पहले सालार आई तो समझ लेना केजीएफ 3 2026 से पहले नहीं देखने को मिलने वाली है। और ऐसा भी शायद ही होगा कि केजीएफ 3 को कोई और डायरेक्ट करे, जिससे केजीएफ 3 थोड़ा जल्दी आ सके। मुझे नहीं लगता इस टाइम पे किसी और डायरेक्टर के साथ चांस लेना चाहेगा होम वाले फिल्म्स। और अब जितना आगे ये यूनिवर्स चलता जाएगा उतना ही कुछ नया ट्राई करते रहना पड़ेगा प्रशांत नील को। अब केजीएफ 2 के बाद सालार से भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, और सालार को लेकर जितनी हाइप बन रही है उसके पीछे का कारण प्रभास से ज्यादा प्रशांत नील है। अब देखना यह है अगर यश का कैमियो सालार में होने वाला है तो यश के कैमियो को किस टाइम लाइन पे सेट किया है प्रशांत नील ने। मतलब केजीएफ 2 के पहले के टाइम पे या उसके बाद के टाइम पे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब फरमान ही सालार बन के आएगा तो वो प्रभास ही होगा। तो जब फरमान की एज इतनी ज्यादा हो चुकी होगी तो मतलब रॉकी की एज भी काफी बढ़ चुकी होगी। इसीलिए अगर सालार में रॉकी की एज बढ़ी हुई दिखे मतलब फरमान ही रॉकी को समुद्र से बचा के लाया होगा, क्योंकि फरमान का चेहरा हमें केजीएफ 2 में दिखाया नहीं था मरने के बाद। मतलब रॉकी उसे छुपा के कोई बहुत बड़े प्लान की तैयारी कर रहा था। अब ये सब मेरी थ्योरीज है जो गलत भी हो सकती है, बाकी तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा क्या होता है। आपको क्या लगता है रॉकी जिंदा है या मर चुका है, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।